नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज का जो वीडियो रहेगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता योजना बोलते हैं, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित 5 न्यू बड़ी अपडेट 2025 की, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल के जाएगी। ये विश्वास मानिएगा, लास्ट तक आप ये कहोगे कि वास्तव में सर काफ़ी चीज़ें आपने प्रूफ के साथ टू पॉइंट हम इस पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ग्रीष्मकालीन अवकाश आने वाला है, भले ही वो आंगनबाड़ियों में हो, विद्यालय में हो। तो फिर मई की अटेंडेंस है, जो उपस्थिति प्रमाण पत्र है वो कैसे बनवाएंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे, या इसमें कैसे नोट लिखेंगे अपन, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में रहेगी, प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं। रोजगार कार्यालय ने बिल पास करके वापस से क्यों हटा दिए इन जिलों के अंदर, और ऐसा नहीं कि एक महीने के, मल्टीपल महीनों के बिल वापस हटा दिए गए हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम आपको बताएंगे। जिनको इंटर्नशिप नहीं मिली है वो क्या करें, कब तक उनको मिलेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। RSLDC कोर्स का ऑनलाइन क्लास कब से शुरू होगी, इसका कैसे पता करोगे आप। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़, फरवरी बिल पास से संबंधित न्यूज़ भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बात करेंगे पेमेंट महाधमाका होने वाला है, तैयार है ना इन जिलों में। तो किन जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि एक महीने का आएगा, 3 4 5 महीने का एक साथ पेमेंट डाला जाएगा, वो किन जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी और जिले वाले भी ध्यान से इस वीडियो को देखें। इंटर्नशिप सेंटर चेंज कैसे करवाए उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें और इसमें अपन ऐड करेंगे, थंबनेल पे इतनी चीज़ें लिख नहीं पाया, वो आगे वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी पहले साथियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उन पर क्लिक कर लें। आपको पता होगा हमारा मेन चैनल पे कुछ वीडियो अपलोड करने में इश्यू आ रहा है, वो अभी इश्यू ठीक नहीं हो पाया है। ये भी हमारा ऑफिशियल चैनल है, ये हमारा पुराना चैनल है जो आपको पता होगा 2 साल पहले डिलीट हो गया था, वापस से बड़ी मेहनत से इसको रिकवर हमने करवाया है। आप भले ही जाके देख सकते हो, 2 साल पहले वीडियो थे और उसके बाद में इस जो मेन चैनल पे इश्यू आ रहा है, इसकी वजह से अब जितने बेरोजगारी भत्ते की वीडियो, जब तक वो प्रॉब्लम वहाँ ठीक नहीं हो जाती, यहाँ पे आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों पे अपन डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपकी उपस्थिति प्रमाण पत्र से ही शुरुआत कर देता हूँ, फिर आगे की चीज़ें अपन बात करते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार उपस्थिति प्रमाण पत्र डाउनलोड करोगे, निकला के लाओगे प्रिंट आउट, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर तो अपने सेंटर का पूरा नाम आपको लिख देना है, क्रमांक संख्या वहाँ आपके ऑफिस वाले लगा देंगे, वो नहीं लगाते तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, 01 02 ऐसे कुछ करके। डेट यहाँ जिस तारीख को आप बनवा रहे हो, जैसे कि 12 को आप बनवा रहे हो तो 12 मई 2025 लिखोगे। वैसे कोई मान लो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, 16 मई को बनवा रहा है 2025 को, तो वो 16 मई 2025 यहाँ जारी करने की डेट जिस दिन आप बनवा रहे हो वो तारीख आएगी। आप अपना नाम इसमें फिलअप कर दोगे। इसके अलावा अपने पिता का नाम, आपका पता, तहसील, विधानसभा क्षेत्र और जिला, ये तो आप वैसे ही कर लोगे। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीयन क्रमांक वो आप लिख लोगे रोजगार कार्यालय के। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ डेट के अंदर कई लोगों ने स्कूल में जब बात की तो उन्होंने हमको बताया, तो एक चौंका देने वाली बात थी कि 1 मई 2025 से लेके 31 मई 2025 लिखे, या 1 मई 2025 से लेके 16 मई 2025 लिखे। देखो 1 मई 2025 से लेके 16 मई 2025 आप लिखोगे तो आपका 16 दिन का ही बिल पास होगा, ठीक है। महीना पूरा होता है, तो आप उनको समझाइए कि महीना आप पूरा लिखे, नीचे मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें आप मेंशन कर दे। तो यहाँ 01 मई 2025 से लेके 31 मई 2025 ही लिखोगे। छुट्टियों के दिनों की संख्या आप 0, या किसी की 16 तारीख से पहले 1 2 छुट्टियाँ है तो वो 1 2 छुट्टियाँ लिखेंगे। ब्रैकेट में हिंदी में भी छुट्टियों की संख्या लिखेंगे। नीचे क्या करना है, आपको यहाँ सिंपली नोट लगवा लेना है, उनको समझाना है कि 31 मई 2025 हम क्यों लिख रहे हैं। नीचे नोट में लिखवा लेना है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई से 31 मई 2025 तक होने के कारण माह यानी मंथ मई 2025 की उपस्थिति प्रमाण पत्र 16 मई 2025 को जारी किया जाता है। ये आप नोट लिखवा लोगे तो अधिकारी की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और वैसे जिला रोजगार कार्यालय भी इसको वेरीफाई कर देगा और आपके पूरे महीने की बन जाएगी वो, ठीक है। और अब इसमें आगे मैं और चीज़ें बताऊँगा। नीचे आपको हस्ताक्षर करा के सील साइन लगवा लेना है। अधिकारी का नाम, उसका क्या पद है, वो किस तारीख को आप जारी करवा रहे हो वो दिनांक, और मोबाइल नंबर, ये चीज़ आप उसमें मेंशन आराम से करवा सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वैसे इस पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये वाली, कि आपके विद्यालय में इंटर्नशिप करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उपस्थिति प्रमाण पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना कई जिला रोजगार कार्यालय ने अपने टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक चैनल पर भी डाल रखे हैं। इसमें दे रखा है कि सरकारी विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ होने जा रहा है
अतः जो अभ्यर्थी विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं वो मई की हम बात करें, जून की बाद में बात करेंगे, 2025 की उपस्थिति प्रमाण पत्र 17 मई 2025 से पूर्व प्राप्त कर लेवे। उपस्थिति प्रमाण पत्र में प्रधानाध्यापक महोदय से नोट लगवा लेवे कि 17 मई 2025 से 31 मई 2025 तक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। बात करें और मई महीने की 2025 की उपस्थिति प्रमाण पत्र आप 1 जून 2025 से लेकर 5 जून 2025 के बीच में अपलोड कर देना है आपको फिर, ठीक है। और जून 2025 की उपस्थिति प्रमाण पत्र आपको जुलाई में मिलेगी, तो जुलाई 2025 में विद्यालय खुलने के बाद में अपन इसको बनवा लेंगे, जून की इतनी दिक्कत नहीं है अपने को। नोट, जिन विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान कार्यालय खुले जाते हैं, जैसे कि 12th तक की स्कूल हो गई, उनमें कार्यालय ओपन होते हैं, YLDC चपरासी सब आते हैं, ठीक है। वो पूर्व की बातें अपनी नियमित उपस्थिति प्रमाण पत्र निर्धारित फॉर्मेट में समय पर अपलोड कर देवे। तो 10th तक की स्कूल हो गई या 8वीं तक की हो गई, 5वीं तक की हो गई, उन स्कूलों में काफ़ी फेस करना पड़ता है। बाकी आंगनबाड़ी वाले निश्चिंत रहिए, आंगनबाड़ी का कोई छुट्टियां नहीं होती, वहाँ 1 महीने की छुट्टियां होती है, पहले कार्यकर्ता छुट्टी ले लेती है मान लो, फिर सहायिका ले लेती है, ऐसे करके होता है। मतलब ऑफिस पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है आंगनबाड़ी का, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर और डिस्कस अपन करते हैं। जैसे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि RSLDC जिनों के पास प्रोफेशनल डिग्रियाँ नहीं होती है, वो RSLDC कोर्स के लिए सहमति देते हैं, जो सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। पिछले 1 साल की बात करें तो RSLDC कोर्स ठप पड़ा है भैया, बिल्कुल सत्य बात है। पिछले 1 साल से RSLDC की ऑनलाइन क्लासें नहीं हो रही है। जिनको ये ठेका मिला था एक तरह से, वो कंपनी भग चुकी है, बिल्कुल ये सत्य है। पिछले 1 साल से RSLDC के ऑनलाइन कोर्स नहीं करवाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। हालांकि बिल 3-4 महीने में एक साथ पास कर दिए जाते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी RSLDC की कोर्स की अभी तक कोई सूचना नहीं है। जैसी सूचना आएगी हम भाई आपको बता देंगे। अब कैसे पता करें, तो इसका भी कोई वो प्रमाण नहीं है। आप रोजगार कार्यालय में जाओगे तो वो भी बोल देंगे कि ये तो अन्य विभाग है जो आपको कोर्स करवाएगा, ठीक है। वो रोजगार कार्यालय उनको सूचना भेज देता है कि हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं, आप उनको कोर्स करवाइए। बाकी RSLDC के लिए जो ऑनलाइन इंडिया स्किल ऐप था वो भी काम नहीं कर रहा। यदि आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के देखोगे तो इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ शो करता है, तो आप धैर्य बना के रखिए, ठीक है। अब जैसे कई जिलों के अंदर क्या हुआ है, जैसे मतलब बांसवाड़ा की बात करें तो फरवरी 2024 तक का बाकी है। मतलब ये क्या मतलब, इनका समझ में नहीं आया मुझे। कई जिलों में क्या हुआ है मैं आपको जल्दी बता देता हूँ भाई की मैंने यहाँ फरमाइश पूरी कर दी है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर मई महीने की अटेंडेंस पे वीडियो बनाइए, वो हमने बना दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ काफ़ी लोगों को जिनके फॉर्म 19 अप्रैल 2025 को अप्रूव हुए थे, उनमें लगभग 80% कैंडिडेटों को इंटर्नशिप मिल गई है। हर जिले की हम बात करें तो 20% अभी बचे हुए हैं, जिनकी सोमवार, मंगलवार और बुधवार आगामी 3 दिनों के अंदर आपकी इंटर्नशिप सभी की दे दी जाएगी 100%। तो आप निश्चिंत मान के चलिए, आपको अगले वीक के अंदर सभी की इंटर्नशिप क्लियर हो जाएगी। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मेरा दिसंबर 2025 का बिल का स्टेटस कब से दिखाया है लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं आ रहा। पेमेंट पे चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। अभी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर चेंज करवाना है सेंटर, तो इसका ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफलाइन, या फिर इसकी एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, उस पर मैं जल्दी ही वीडियो, कल आपको मंडे को इस पर वीडियो मिल जाएगा डिटेली, कैसे आप उसको आवेदन करोगे, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। यानी इंटर्नशिप चेंज करवाना चाहते हैं जो लोग, वो मंडे को वीडियो देख लेना, सारा उसमें मैं प्रॉपर डिटेली बता दूंगा। इसके अलावा जैसे अलवर की बात करें, इसके अलावा सीकर की बात करें, अजमेर की बात करें, नागौर की बात करें, काफ़ी ज़िलों में क्या हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अलवर ले लेता हूँ, बाकी ज़िले वाले भी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे जनवरी फरवरी का अलवर और के अंदर मार्च का जो बिल है वो वापस से हटा दिया गया है। जिनका पेमेंट नहीं आया था उनका बिल हटा दिया गया है, ये सच्चाई है। अब इसके पीछे रीज़न तो खैर मैं जल्दी पता लगा लूँगा, बाकी ऐसा क्यों हुआ है इस पर हम जल्दी बात करेंगे। बाकी ये सच्चाई है, हटा दिए गए हैं। अब जैसे बांसवाड़ा जिले की बात करें तो फरवरी से जुलाई 2024 तक के इनके पेमेंट नहीं आए, जबकि बिल बने हुए थे, आगे के पेमेंट आ गए। ऐसे ही सीकर के अंदर हुआ है कि अप्रैल, जून और जुलाई के पेमेंट नहीं आए, आगे की पेमेंट आ गई। तो उनके लिए अब खुशखबरी है भैया, बिल्कुल सत्य बात है। इनके लिए अब खुशखबरी है, जिनके 20 महीनों के पेमेंट रुके हुए थे, आगे के पेमेंट आ गए हैं। अब जब भी पेमेंट आएगा अगले वीक में, यानी लगभग आप मान के चलिएगा 20 तारीख तक आपके पेमेंट आने के फुल चांस हैं। तो जब भी पेमेंट आएगा तो जिनके जितने महीने के बकाये चल रहे हैं वो प्लस आपका नेक्स्ट बिल,
वो एक साथ पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और जिनके जनवरी के बिल पास हुए हैं या दिसंबर तक के पेमेंट आ गए तो उनका 1 महीने का पेमेंट आएगा, लेकिन जिन जिलों के अंदर या जिन कैंडिडेटों का 2-3 महीने का पेमेंट रुका हुआ है, वो एक साथ इनका पेमेंट अब जल्दी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है? इसके अलावा जयपुर वाले भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, लड़कियाँ बोल रही हैं जयपुर की लड़कियों से क्या दुश्मनी है। मंडे को आपको निश्चित रूप से लड़कियों का बिल पास जयपुर का हो जाएगा, आप नो टेंशन रहिए। अब जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी जनवरी और फरवरी का पेमेंट नहीं आया है, आगे के पेमेंट आ गए हैं। बिल पास कब होगा, तो ये देखो बिल पास अब धीरे धीरे ऑफिस कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं अपन फरवरी बिल पास के बारे में। उससे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ, जैसे शुरू के अंदर क्या हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का बाकी काफ़ी परसेंट लोगों का ये पेमेंट बाकी है और आगे का पेमेंट आ गया। तो जो ये चीज़ें हुई है वास्तव में मैं इस चीज़ को मानता हूँ, एग्री भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ पे जो बात करते हैं, पेमेंट, मुद्दा पेमेंट का आता है। ठीक है? उससे पहले मैं फरवरी 2025 बिल पास के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो फरवरी 2025 बिल पास आपको अगले वीक के अंदर डेफिनेटली मिल जाएंगे, क्योंकि जयपुर जिला रोजगार कार्यालय ने, मुख्यालय ने, हेड ऑफिस ने सभी जिला रोजगार कार्यालय को आदेश मिल चुके हैं कि भैया फटाफट से फरवरी की जिनकी अटेंडेंस बाकी रह गई है उनकी चेक कर लो और अब बिल जनरेट आप कर सकते हो। तो रोजगार कार्यालय बड़े मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कर्मचारी, और अगले वीक के अंदर यानी जो मंडे से वीक स्टार्ट होने वाला है उसमें आपका डेफिनेटली बिल पास होते हुए आपको नजर आएंगे। ये पुख्ता अपडेट है। अभी इंटर्नशिप सेंटर्स कैसे चेंज कराओगे, इस लिए मैं एक अलग से ही वीडियो लेके आ रहा हूँ जल्दी, वो आप देख लेना मंडे को। और आई होप मैंने इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें यहाँ थंबनेल में लिखी थी उससे एक्स्ट्रा ही चीज़ें बताने का प्रयास किया है। आपके लगभग डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। वास्तव में मैं आपके कमेंट्स को लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हम रीड नहीं करते हैं सारी चीज़ें। फिर हमको लगता है कि यार ये सीरियस टॉपिक है, इस पर ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो अलग से भी हम डेडिकेट वीडियो पूरी जानकारी लेके प्रूफ के साथ बनाने का प्रयास करते हैं और आपको सारी जानकारी से अपडेट करते रहते हैं। तो आई होप, और जिन साथियों से एक बार फिर से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करके रख लीजिएगा, ताकि बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आए सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन उसके पास आपके पहुँचे और आप उस चीज़ से अपडेट रहे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्र मंडल में जरूर शेयर करें। मैं मानता हूँ अभी भी जब भी फॉर्म अपलोड होते हैं लगभग 30 से 40% फॉर्म वापस बंद हो जाते हैं, कि उनको पता ही नहीं रहता उनका फॉर्म अपलोड हो गया, या यूँ कहें सूचना के अभाव में उनके भत्ते बंद हो जाते हैं। तो थोड़ा सा दायित्व आपका भी बनता है, ऐसे वीडियो को जरूर शेयर करिए करो, ताकि किसी का बेरोजगारी भत्ता है आप किसी ऐसे बच सकता है बंद होने से, तो ये बड़ी बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ।